बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये कहानी एक कदीम गांव की है जहां बरसों से एक पुराना कनवा मौजूद था। ये कनवा गांव के लोगों के लिए पानी का वाहिद जरिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये कनवा खशक हो गया है। गया कनवे की हालत बिगड़ने लगी और लोग उसके करीब जाना छोड़ गए। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये कनवा कभी बहुत मुक़द्दस और बाबरकत हुआ करता था। लोग यहाँ पानी हुआ करता था, भरने आते, दुआएं मांगते और उनकी दुआएं कबूल होते। लेकिन एक दिन एक अजीब हादिसा हुआ। एक औरत जिसका नाम जहरा था अपने बच्चों के लिए पानी भरने आई, लेकिन वो कनवे में गर कर गायब हो गई। किसी ने उसकी लाश नहीं देखी और न ही उसके बारे में कुछ पता चल सका। गांव में खौफ व हिरास फैल गया और कनवे को बदरूहों का मस्कन समझा जाने लगा। जहरा के गायब होने के बाद गांव में अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे। रात को लोग कहते कि उन्होंने कनवे के आसपास एक सफ़ेद हाथ देखा है, साए को घूमते देखा है जो रात के वक्त बीन करता और लोगों को डराता। कई लोगों ने दावी किया कि उन्हें रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं जो कनवे के अंदर से आती हैं। वक्त गुजरने के साथ गांव वालों ने कनवे के करीब जाना छोड़ दिया। वो मानने लगे कि जहरा की रूह इस कनवे में भटक रही है और जो भी कनवे होंगे वो उसकी रूह को पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे कि करीब जाएगा वो उसका शिकार बनेगा। कई साल बाद एक नया खानदान गांव में आकर आबाद हुआ। इस खानदान में अली, उसकी बीवी सारा और उनकी छोटी बेटी मरियम शामिल थे। अली एक बहादुर और हकीकत पसंद इंसान था और वो भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं रखता था। उसे गांव वालों की बातें महज तौहमात लगती थी। एक दिन जब गांव में पानी की शदीद कमी हो गई, अली ने फैसला किया कि वो पुराने कनवे का पानी चेक करेगा। गांव वालों ने उससे मना किया, लेकिन अली ने किसी की बात नहीं मानी। रात को अली और उसकी बीवी सारा कनवे के करीब पहुंचे। कनवा वीरान और सुनसान था। अली ने जब कनवे के अंदर झांका तो उसे पानी दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने बाल्टी नीचे गिराई उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। एक औरत की मध्यम चीख की आवाज, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो। सारा डर गई और वापस जाने का कहा, लेकिन अली जिद्दी था। उसने कहा कि ये सब उनके दिमाग का वहम है। लेकिन अचानक कनवे के अंदर से एक सर्द हवा का झोंका आया और अली को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो बुरी तरह डर गया और फौरन वहां से भाग निकला। अगले दिन से अली और उसके खानदान के साथ अजीब व गरीब वाक़ियात होने लगे। रात के वक्त दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, साए हरकत करते दिखाई देने लगे और मरियम रात को अचानक जाग जाती और कहती कि उसने एक आंटी देखी जो उसे कनवे के पास बुला रही थी। गांव वालों ने अली को खबरदार किया कि कनवा मनहूस है और वो उसकी बदरूहों का शिकार हो चुके हैं। अली ने उन बातों को इब्तिदा में नजरअंदाज किया, लेकिन हालात बदतर हो गए होने लगे। एक रात अली ने खुद अपनी आंखों से एक सफेद पोश औरत को अपने घर के सहन में देखा जो उसे कनवे की तरफ इशारा कर रही थी। अली ने फैसला किया कि वो इस राज से पर्दा उठाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की और जहरा की कहानी सुनी। उसे मालूम हुआ कि जहरा के मरने के बाद उसकी रूह को कभी सुकून नहीं मिला और वो इस दिन का इंतजार कर रही है जब कोई उसके साथ इंसाफ करे। अली ने हिम्मत करके उस मामले की तह तक पहुंचने का फैसला किया। वो दोबारा कनवे पर गया, इस बार गांव के कुछ लोगों के साथ। उन्होंने मिलकर कनवे की सफाई की और उसे खोदना शुरू किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें कनवे के नीचे एक इंसानी ढांचा है मिला जो जहरा का था। जहरा की बाकियात को गांव के रस्म व रवाज के मुताबिक दफन किया गया। इसके बाद कनवे के करीब होने वाले अजीब वाकयात भी खत्म हो गए। अली और उसका खानदान दोबारा सुकून से रहने लगे और गांव वालों ने भी कनवे को दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जहरा की रूह को आखिरकार सुकून मिला और उसने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया।